हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का जो 15 मार्क्स के हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके कंसेप्ट के बारे में। एक नेक्स्ट है ऑटो इकोलॉजी क्या होती है और सीन इकोलॉजी क्या होती है। देखो ये 15 मार्क्स में अगर आए तो भी डिफाइन कर देना इन सब वर्ड में से रिलेटेड। 7.5 मार्क्स 7.5 मार्क्स का है, इसमें भी डिफाइन कर देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। देखो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो होता है ना, एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि हम फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें हमारा बायोटिक कंपोनेंट और हमारा एबायोटिक कंपोनेंट आता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग्स विंग्स आ जाता है। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ऑल नॉन लिविंग, ऑल नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम के एक फंक्शनल यूनिट है नेचर में, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, देखो नाम में लॉजी मैंने होता है स्टडी। इसमें हम ना रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। देखिए जब हम इन्वायरमेंट और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, उसके बीच के रिलेशन के बारे में, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब समझो फिर से कि जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में और एक इन्वायरमेंट के बीच में, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसमें हम इकोलॉजी के अंदर में हम और भी चीज़ें पढ़े, जैसे हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें आती है, जैसे हमारा एनर्जी फ्लो कैसे करता है एक लेवल से दूसरे लेवल देखेंगे आगे। न्यूट्रिएंट इन साइक्लिंग, साइक्लिंग का न्यूट्रिशन का साइक्लिंग कैसे होता है। और इकोसिस्टम एक डायनेमिक है, मतलब इकोसिस्टम बदलता रहता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम बताओ। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का। स्ट्रक्चर जो होता है इकोसिस्टम का, ये रिफर करता है आपका फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे समझाता हूँ, एक तो कंपोनेंट इसका बायोटिक होता है और दूसरा कंपोनेंट एबायोटिक होता है। हाँ जी, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट जैसे मैंने बताया था आपको, ऑल लिविंग, जितने लिविंग वाले हैं सब बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। जैसे एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, एक मिनट है। देखिए ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना लेता है, मतलब कि आप ये कह देते हैं कि जैसे कि आपका प्लांट हो गया, प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। फूड जो होता है, फूड अपना फूड वो खुद से बना लेता है, खुद से सेल्फ बना लेता है, खुद से बना लेता है। इसे हम उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली जो खुद से बना लेता है, उसी को हम प्रोड्यूसर भी करते हैं, जो प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका प्लांट हो गया, हम अलगी हो गया, जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी को हम फूड भी कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। कंज्यूमर जैसे हम आप हो गए, हम आपको हिटोट्रॉप्स कहते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है। जैसे कि प्रोड्यूसर है ये, तो हम इस पर डिपेंडेंट होते हैं। हम इस पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग इस पर डिपेंड्स होते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कंज्यूमर कहते थे, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर उसे कहते हैं जो कि हिटोट्रॉप्स, मतलब कि जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारा हार्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ये सब कंज्यूमर होते हैं। डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया और फंगजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए प्लांट है और इससे कोई लीव्स नीचे गिरता है, तो ये धीरे धीरे अपने आप सड़ जाता है, सरगल जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम बहुत कम है, बस मैं क्वेश्चंस का आंसर्स बता दे रहा हूँ, चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी समझने के लिए हर एक टॉपिक में एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो ये आपका बायोटिक कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए बायोटिक कंपोनेंट। देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बोला, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया एंड मिनरल्स हो गए, ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक में आप ये सिंपल वैसे में याद रखना, एबायोटिक में नॉन लिविंग्स वाले जितने भी होते हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि फंक्शन क्या होता है भाई इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का। देखिए इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपका मेनली इकोलॉजी, जैसे कि एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एनर्जी क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे कि ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, और ये मान लीजिए एक रैबिट है, ठीक है। तो ये प्लांट है और ये रैबिट है। तो ये प्लांट को क्या कौन ईट करेगा, रैबिट ईट करेगा। तो इसका जो इसने जो फूड बनाया, इसने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, उसको इसने ले लिया। तो ये अब इसको क्या खा लेगा, इसको कोई और खा लेगा।
मान लो इसको कोई बर्ड खा लेगा या स्नेक खा लेगा, तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होगी, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है इसमें। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? अब जैसे कि कार्बन का, नाइट्रोजन का एंड फॉस्फोरस का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। आपका इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन जैसे कि प्रेडेशन जो शिकार करता है, कंपटीशन, सिम्बायोसिस एंड म्यूटिज्म, इनसे ये देखिए इसका यही बता रहा था मैं इतने देर से कि ये इसका जो कंसेप्ट है ना बहुत डिटेल में जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसके लिए। तो आप ये समझो कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होती है एंड प्रोडक्टिविटी, आप लर्न कर लो। प्रोडक्टिविटी में ये चीज़ें कि कितने अमाउंट में क्या होता है एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को प्रोडक्टिविटी में ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी वो होता है जिसमें क्या होता है कि हम स्पीसीज़ के रिलेशंस को इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हैं, इसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। जनरली ये सिंगल स्पीसीज एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट, वाटर एंड सॉइल के कंडीशंस के बेसिस पे होते हैं। एग्जांपल्स होते हैं लाइफ साइकिल हो गया हमारा, बी हैबिटेट रिक्वायरमेंट हो गई, ये सब आ जाते हैं ऑटो इकोलॉजी में। सिन इकोलॉजी क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। इसमें सिंगल होता है और इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बारे में इंटरेक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल जैसे फूड वेव हो गया, फूड वेव में बताऊंगा आगे आपको क्या होता है। हाँ, इकोसिस्टम प्रोसेस में आ जाता है ये सब। इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लर्न कर लेना, इसे कम्प्लीटली लर्न कर लेना। देखो इंडिविजुअली सिंग इकोलॉजी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑटो इकोलॉजी पे भी बन सकता है आपका। इकोलॉजी पे तो आएगा ही आएगा 100%। इसका फंक्शन में आ सकता है आपका क्वेश्चन, कैसे फंक्शन करता है ये चीज़ें, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट पूछ सकता है आपसे, एक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ सकता है, और लास्ट वन आपसे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के डिफिनेशन पूछ सकता है। थैंक यू।